उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का मेला, उमा सांझी महोत्सव के तीसरे दिन मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन। बाबा महाकाल के दरबार में उमा सांझी महोत्सव के तीसरे दिन कलाकारों ने दी जबरदस्त प्रस्तुति, प्रदर्शन ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। ताजनगरी आगरा में भव्य जनकपुरी महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। देश भर में जोरों शोरों से चल रही है दुर्गा पूजा की तैयारियां। लखनऊ में बन रहा है विशाल दुर्गा पूजा पंडाल। न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है पूजा पंडाल। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बनाए जा रहे पंडाल में दिख रही है क्रिएटिविटी। 10 लाख न्यूज़पेपर से बनाया जा रहा है जबरदस्त पूजा का पंडाल। कोल्हापुर में नवरात्र को लेकर भव्य तैयारी। शारदीय नवरात्रि उत्सव के लिए अंबाजी मंदिर के आभूषण तैयार। अंबाजी के सोने चांदी के आभूषणों की व्यापक सफाई और पॉलिशिंग। ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में कारीगर आभूषणों को दे रहे हैं चमक। नवरात्र उत्सव में नए पॉलिश किए गए आभूषणों से होगा देवी का भव्य श्रृंगार, जिससे मंदिर की उत्सवी आभा और बढ़ेगी। नवरात्र पर देश भर में मां शक्ति की आराधना के साथ रहती है गरबे की गूंज। ढोल और तबले की ताल के बिना अधूरा है नवरात्र पर्व। गुजरात के नर्मदा में डबगर समाज ढोल, तबला और हारमोनियम की मरम्मत में जुटे। नवरात्र पर 3 पीढ़ियों से ये पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं। केरल के पथानमथिट्टा में 20 सितंबर को ग्लोबल अयप्पा संगम का आयोजन। उमड़ा सौर भक्ति का सैलाब। केरल की कला और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। लोक कलाकारों ने गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की प्लैटिनम जयंती पर अयप्पा उत्सव का आयोजन। दुनिया भर के अयप्पा भक्त हुए एकजुट। देश के युवाओं के लिए मिसाल बने बिहार के दीक्षित सिंह। एनईईटी में 3 बार सफल होने के बाद भी नहीं मानी हार। बने कोटा के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर। लाखों स्टूडेंट्स को दे रहे हैं प्रेरणा। फूड ब्लॉगर बनकर हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं दीक्षित सिंह। संघर्ष से सफलता तक की कहानी कोटा से पूरे देश में गूंज रही है। गुजरात के भावनगर में लोक कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। 1.5 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी हजारों करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात। भावनगर में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोथल में निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा भी की। देश को मिली सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल की सौगात। प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक मुंबई क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। क्रूज टर्मिनल में 10 लाख यात्रियों की कैपेसिटी। चेक इन और इमिग्रेशन के लिए बने हैं 72 काउंटर। समुद्री धरोहर को मिलेगी नई पहचान। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। इत्र नगरी के नाम से मशहूर यूपी के कन्नौज में प्रदेश के पहले लग्जरी होटल होमस्टे की हुई शुरुआत। राज्य के हेरिटेज पर्यटन को लगेंगे नए पंख। कन्नौज के आनंद भवन पैलेस में हुआ प्रदेश के पहले लग्जरी होटल होमस्टे का शुभारंभ। यूपी के पर्यटन विभाग और इंडियन होटल कंपनी ने मिलकर शुरू किया। साल 1929 में 5 एकड़ में बने आनंद भवन पैलेस में अब विरासत पर्यटन का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। इतिहास, इत्र और सांस्कृतिक विरासत के संगम के बनेंगे गवाह। कन्नौज के आनंद भवन पैलेस में इत्र के नाम पर बनाए गए 6 विशेष सूट। जैस्मिन, पेचोली, ऊद, नेरोली, गुलाब और बखूर के नाम पर रखे गए हैं सूट्स के नाम। पर्यटक यहां विलासिता और विरासत का एक साथ उठा सकेंगे आनंद। तैराकी, बिलियर्ड्स के साथ साथ यहां पक्षी अभ्यारण्य के भी होंगे दर्शन। खेत से लेकर मेज तक कई व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। बेहद खास होगी मिग 21 विमान की विदाई। भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो। आसमान में गरजते नजर आए मिग 21। 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट मिग 21 की होगी विदाई। 62 साल पहले 1963 में भारतीय वायुसेना में हुआ था शामिल। भव्य एयर शो के साथ मिग 21 को दी जाएगी अंतिम विदाई। सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक आखिरी बार उड़ान भरेगा मिग 21।
देश का पहला सुपरसोनिक विमान है मिग-21। कई महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों की सफलता है मिग-21 की रही है अहम भूमिका। विदाई समारोह में मिग-21 अपनी आखिरी उड़ान में कॉम्बैट ड्रिल करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका आखिरी सैन्य ऑपरेशन था। पवित्र पितृपक्ष के मौके पर बिहार की गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली। फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर जगह जगह दिखा पितृ दीपावली मनाने की तस्वीर। गया जी में पितरों के साथ दीपावली मनाने की है परंपरा। हिंदू कैलेंडर के आश्विन महीने की त्रयोदशी के मौके पर मनाई जाती है पितृ दीपावली। पितरों की मुक्ति के लिए गया जी पहुंचे लोगों ने इस दौरान दियों की विशेष रूप से सजाया गया, फिर उन्हें प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। पितृ दीपावली के मौके पर लोगों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ दिए जलाकर मनाई पितृ दीपावली। इस दौरान लोगों ने दियों को जल में प्रवाहित भी किया।